कविताएं करने से पहले थोड़ा सा विज्ञापन के बारे में बताना चाहूंगी। विज्ञापन, सपोज एक विज्ञापन आ गया हमें कि देवी सहाय कॉम्प्लेक्स में एक जूतों की दुकान खोलनी है आपने, उसका विज्ञापन बनाएंगे। अब बनाते हुए क्या करेंगे, हेडिंग कौन सा देंगे हम? दोबारा सुनो, देवी सहाय कॉम्प्लेक्स है, उसमें जूतों की दुकान के लिए आपको एक विज्ञापन बनाना है। तो उस विज्ञापन को आप कैसे बनाएंगे, हेडिंग क्या देंगे? आपको पता है विज्ञापन को हमें एक डिब्बे में बंद करना होता है ना, मतलब बॉक्स में हमें बंद करना होता है। अब ये जूतों की दुकान खोलनी है, आप उसे नाम क्या देंगे? बोलो, आपसे प्रश्न पूछ रही हूं मैं। देवी सहाय कॉम्प्लेक्स में जूतों की दुकान खोल रहे हैं, तो मैक्सिममली आप क्या करते हैं, आप हेडिंग ही बोल देते हैं देवी सहाय कॉम्प्लेक्स। हाँ, मैंने 2 बार 3 बार इसीलिए बोला कि ये जो देवी सहाय कॉम्प्लेक्स है ना, ये जगह है, ये आपका नीचे पता है, ये पता की जगह पे आएगा। जूतों की दुकान आपकी है, आप उसे कोई अपना नाम देंगे, अपनी दुकान खोलेंगे, उसका हेडिंग देंगे, फिर उसमें सेल लगाओ, उसमें जो भी बुलेट्स दो, उसमें जो भी उसकी खासियत लिखो, एक के साथ एक फ्री, है ना, जो मर्जी। हाँ, वो आपका अपना है, कौन कौन सी कंपनी के हैं वो आप जितनी भी क्वालिटीज लिखो, है ना। बस एक साइड पे एक छोटी सी ड्राइंग भी अच्छी सी होनी चाहिए। सिर्फ मैं यही बात बताना चाहती थी कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका पता है, नीचे आप पता लिखेंगे और संपर्क लिखेंगे। संपर्क में आपको सिर्फ संपर्क लिखना है और फोन नंबर नहीं लिखना। आपका 10 डिजिट का होता है तो 10 बिंदियां डाल देंगे आप, ठीक है। संपर्क की स्पेलिंग, र कहाँ जाता है? हाँ, क के ऊपर। संपर्क जहां बोलेगा उससे अगले अक्षर पे जाएगा, ठीक है बेटे। बस मैं इसके बारे में इतना ही बताना चाहती थी, विज्ञापन के बारे में। अब हम शुरू करते हैं। जो मेरे मन में था कि बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, ये वो हेडिंग नहीं, आप पहले हेडिंग तो अपना ही लिखोगे ना, दुकान का नाम लिखोगे जिस जिस दुकान को आपने खोला। फिर आप उसके नीचे लिख सकते हैं सेल सेल सेल। सेल होता है, सेल नहीं होता, स्पेलिंग ध्यान रखने है ना। नहीं, वो तो सेल की एडवर्टाइजमेंट होती है कि स्पेशली सेल बतानी होती है, इसलिए पहले आपको अपनी दुकान की देनी है, ठीक है। और साथ में उपलब्ध की स्पेलिंग, उपलब्ध, ये थोड़े से शब्द हैं जो फ्री, एक के साथ एक फ्री आप तकरीबन हर उसमें लिखते हो। ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, पर्वत प्रदेश में पावस, पहली कविता में ये शुरू कर रही हूँ आपकी, पर्वत प्रदेश में पावस। अब इस कविता, ये लिखी हुई है सुमित्रानंदन पंत जी की। पंत जी बच्चे हमेशा कुदरत के बारे में लिखते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है इन्हें, ठीक है। हमेशा ही नेचर के बारे में हमें ज्यादातर 99% इनकी कुदरत से कविताएं मिलती हैं, ठीक है। अब सुमित्रानंदन पंत जी सुनने में ऐसा लगता है जैसे कवित्री है, पर ये कवि है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। इन्होंने पर्वत प्रदेश में पावस लिखा। हम पहले हेडिंग ही समझते हैं, पर्वत प्रदेश पहाड़ी इलाका है, पावस मीन्स बारिश है। अब पहाड़ी इलाके में हम कभी अगर गए हो, कभी पहाड़ी इलाके में बारिश के मौसम में, तो क्या देखने के मिलता है कि चारों तरफ एकदम से धुंध छा जाती है, सब कुछ गायब हो जाता है, विजिबिलिटी हमारी 0 हो जाती है, सामने तक नजर नहीं आता हमें, ऐसा लगता है सब गायब हो गया, ठीक है। और कुछ ही क्षण में सारा कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है, हमें सब कुछ साफ नजर आता है, ठीक है। तो पर्वत प्रदेश में जब पावस ऋतु होती है तो ये 2 चीजें होती हैं, या धुंध हो गई या फिर सारा साफ हो गया। अब पर्वत प्रदेश में मेन चीजें क्या क्या है? कवि ने मेन 3 चीजों का वर्णन किया है। एक पहाड़ का, एक उसके नीचे तालाब का, पहाड़ के साथ ये तालाब, एक उसके ऊपर पेड़ को, ठीक है। और उसके ऊपर फूल भी लगे हुए हैं। पहाड़ के साथ ये 4 चीजें हैं, पहाड़ के साथ ये 4 चीजें हैं। पहाड़ का, उसके चरणों में तालाब है, पहाड़ के ऊपर बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे फूल भी लगे हुए हैं, ठीक है। और एक झरने का वर्णन किया उसने, बस यही वर्णन किया है। अब इन सब की सुंदरता देख लो, जब सारा कुछ स्पष्ट है, सब कुछ नजर आ रहा है, तो पहाड़ जो है वो तालाब में अपनी छवि देख रहा है, क्योंकि पानी बिल्कुल शांत ठहरा हुआ पानी है, हवा नहीं। बारिश आने से पहले बेटे वातावरण हमेशा शांत हो जाता है,
अगर हवा आ जाए तो बारिश तो उड़ जाती है, ठीक है। पहाड़ी इलाके कहीं भी बारिश से पहले वातावरण एकदम से शांत हो जाता है, ठीक है। तो शांत वातावरण होगा, हवा भी नहीं है, तो तालाब बिल्कुल पानी मतलब बिना हिले है, तो दर्पण की तरह है। यानी उसने तालाब की तुलना दर्पण से कर दी, ठीक है, तालाब को दर्पण बना दिया। पहाड़ उसमें अपनी छवि देख रहा है। अब पहाड़ के ऊपर जो वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े शाल के वृक्ष हैं, वो सीधा ऊपर को देख रहे हैं बिना हिले डुले, है ना। ऐसा लग रहा है मन में उनकी इच्छा हो और ऊंचे उठना चाहिए, अभी और ऊंचे उठना चाहिए, उच्च आकांक्षाएं हैं उनके मन में और ऊपर उठने की आकांक्षाएं। अब पहाड़ जो नीचे देख रहा है तालाब में, उसकी आंखें हैं, पहाड़ की आंखें हैं, सुमन रूपी आंखें, यानी फूल रूपी आंखें, फूल रूपी आंखें, ठीक है। ये वर्णन है स्पष्ट। झरना, पहाड़ों से झरना गिर रहा है। अब जब झरना पहाड़ों से गिरता है, पानी का फ्लो आता है, तो बिल्कुल सफेद झाग बनाता है, सफेद झाग बनाता है ना। ऐसा लगता है मोती सी लड़ियों की तरह ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही हैं, मोतियों की लड़ियां बन गई हैं। ये सुंदरता का वर्णन उसने किया है। जब सब कुछ स्पष्ट था, अब एकदम से क्या हुआ, सारी धुंध आ गई, धुंध आ गई, धुंध, बारिश बाद में आएगी, धुंध आ गई। अब धुंध आ गई तो जो तालाब स्पष्ट था उसमें से लग रहा है जैसे धुआं उग रहा है, ठीक है, उस लग रहा है कि उसमें से धुआं उग रहा है, ओके, धुआं उठ रहा है, आग लग गई है जैसे तालाब में। अब आग कहीं लगेगी, धुआं उठेगा, तो जो पेड़ पौधे हैं वो डर के बीच में छुप गए, है ना। पहाड़ भी जैसे गायब हो गया, टूट गया, है ना। और जो झरने हैं उनकी भी केवल आवाज रह गई, रव शेष रह गए हैं निर्झर। निर्झर होता है झरना, रव शेष केवल आवाज रह गई है। ये आपकी पेज उल्टाते हो जब, तो ऊपर वाली लाइन आती है सबसे, रव शेष रह गए हैं निर्झर। यहाँ पे आके ये केवल आवाज रह गई है झरनों की, बाकी सब कुछ गायब हो गया। अब ये सारा हुआ क्या, कवि भी जादूगर है ना। कवि कहता है इंद्र देवता की जादूगरी है, इंद्र देवता की जादूगरी है। इंद्र देवता बादलों के जहाज पे बैठ के आता है, यान पे बैठ के आता है और जादूगरी दिखाता है। एकदम से धुंध हो गई, एकदम से स्पष्ट हो गया, या फिर बादलों ने धरती पे हमला कर दिया, हमला कर दिया, है ना, और पेड़ पौधे बेचारे डर के छुप गए। दिस इज वॉट इंद्र का इंद्रजाल क्या है। इंद्रजाल क्या है, पर्वत प्रदेश में कभी धुंध होती है, कभी मौसम साफ हो जाता है, यही इंद्र का इंद्रजाल है। आप डिटेल में लिख देंगे क्या क्या होता है उसमें, ठीक है, क्लियर बात। हाँ हाँ हाँ, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह करेंगे, अदरवाइज आप, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट शुरू कर रही हूँ मैं कबीर जी की, नहीं नेक्स्ट शुरू करते हैं पद्य, मीरा के पद्य। दो पद्य हैं हमारे पास मीरा के। मीरा जो है वो तकरीबन ये कहती है कि हे परमात्मा, मुझे अपना अपना दास बना लो, अपना दास बना लो, मुझे दासत्व दो हरि। पहले तो पैराग्राफ में, पहले पद्य में मीरा कहती है कि हरि आप हरो जन की पीड़, तुम सारी दुनिया की पीड़ा को खत्म करते हो, तो मेरी पीड़ा क्यों नहीं करते खत्म। मीरा को दुख क्या है, मीरा की पीड़ा क्या है भाई ना। मीरा की पीड़ा विरह है, विरह है, बिछड़ी हुई है परमात्मा से। हाय मैं परमात्मा से दूर क्यों हूं। मीरा की पीड़ा एक ही है, विरह। वो परमात्मा से मिलना चाहती है, वो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है ना। तो मीरा यहाँ पे उलाहना दे रही, इतना प्रेम है उसे परमात्मा से। बेटा हम उलाहना हमेशा उसी को दे सकते हैं। आई एम यूजिंग वर्ड उलाहना। उलाहना होता है शिकायत करना, शिकायत हम उसी से कर सकते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। मीरा उलाहना देती हुई कह रही है कि हरि तुम आप हरो जन की भीड़, तुम सारी दुनिया की पीड़ा दूर करते हो, तुम मेरी क्यों नहीं करते। लास्ट पंक्ति में कहती है, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीड़। दासी मीरा कह रही है कि हे गिरधर, तुम मेरी पीड़ा ही क्यों नहीं दूर करते, सबकी पीड़ा दूर करते हो। इसमें एग्जाम्पल्स दी है, उसने उदाहरण दी है, किस किस की, द्रौपदी की उदाहरण दी है, भक्त प्रहलाद की उदाहरण दी है, और गजराज की उदाहरण दी है। ये तीन उदाहरण दी है उन्होंने। उन्होंने कहा जब द्रौपदी पे मुसीबत आई थी तो तुमने उसका चीर बढ़ा दिया, वस्त्र बढ़ा दिया, उसकी इज्जत को ढका, ठीक है।
फिर उसके बाद जब भक्त प्रहलाद पर मुसीबत आई, जब प्रहलाद को मतलब उनके पिता हिरण्यकश्यप बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, बहुत तंग करते थे, होलिका के साथ उसे बिठा दिया गया, यानी ये सब उसको प्रताड़ना मिली, तो श्री हरि खुद नर सिंह का अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध करने आए। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है बूढ़े गजराज को आपने सफेद हाथी को मगरमच्छ से बचाया, यानी आप इतने सबकी सहायता करने आते हो, सिर्फ मैं ही ऐसी क्यों हूं जिनकी आप मदद नहीं करते। उलाहना दे रही है। ठीक है, उलाहना की स्पेलिंग उलाहना, मीरा उलाहना दे रही है परमात्मा को। ठीक है, अब दूसरे पैराग्राफ में मीरा कहती है श्याम माने चाकर रखो जी, तई सिर्फ नौकर बनना चाहती है, भक्ति करती है स्वामी और नौकर वाली, जैसे लास्ट ईयर हमारा रैदास पढ़ा था हमने, है ना, भक्ति है स्वामी और नौकर वाली। श्याम माने चाकर रखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर रखो जी। ठीक है, चाकर रखियो रेस्यू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पास्यू, यानी वो सिर्फ सेविका बनना चाहती है और चाहती है कि मैं बाग लगाऊं, महल बनाऊं, उसमें बहुत सारी खिड़कियां बनाऊं ताकि मैं सैर करते हुए अपने कान्हा को देख सकूं। ठीक है, श्याम माने चाकर रखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर रखो जी, चाकर रैस्यू बाग लगास्यू नित उठ दर्शन पास्यू, वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। क्या करना चाहती है, उठ के दर्शन भी पाना चाहती है और वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर श्री कृष्ण के यश के गीत भी गाना चाहती है। वो कहती है हर काम में मेरा फायदा है। ठीक है, अगर मैं चाकरी में दर्शन पासियों, सिमरन पासियों, खर्ची भाव भक्ति जागीर पासियों, तीनों बातें से चाकरी करूंगी दर्शन पाऊंगी, सिमरन करूंगी प्रभु के नाम की माला जपूंगी तो ऐसा धन प्राप्त होगा जो जन्मों जन्मों तक चलेगा, और भक्ति की भावना रखूंगी, मन में परमात्मा के लिए प्रेम रखूंगी तो तीनों लोगों की स्वामिनी बन जाऊंगी, यानी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाऊंगी, तीनों में मेरा ही फायदा है। ठीक है, फिर उस चाकरी का है बेटे, चाकरी में दर्शन पासी, नौकर रह के, चाकरी मीन्स चाकर, चाकर शब्द है उसका नौकर का पर्यायवाची, नौकर चाकर रख लो, चाकर। ठीक है, तो चाकरी में दर्शन पासी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यक्ति नौकर तब तक होता है जब तक स्वामी सामने है, नहीं तो नौकर भी मालिक है। मैं अपने घर में अपनी काम वाली को छोड़ के आ गई हूं तो इस समय तो मालकिन वो है घर की, मैं सामने जाऊंगी तो वो नौकर बन जाएगी, मेरे पीछे से वो चाहे तो सोफे पे बैठ सकती है, बेड पे सो सकती है, जो मर्जी कर सकती है, जो मर्जी खा सकती है, मैं जाऊंगी तो उसकी हिम्मत नहीं। ठीक है, चाकरी मतलब चाकर व्यक्ति तब तक होता है जब तक कि उसके सामने उसका स्वामी हो, तो वो हर समय परमात्मा को अपने सामने रखना चाहती है। ठीक है जी, उसके बाद उसने दो पंक्तियों में, मीरा ने दो पंक्तियों में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है। उसने कहा है मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल विजंती माल, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल विजंती माल। मोर मुकुट आपको पता है श्री कृष्ण की एक खासियत है, उनके मुकुट में हमेशा मोर पंख लगा होता है। पीताम्बर सोहे, पीताम्बर शब्द समास विग्रह करें, पीला है अंबर जो, पीला है अंबर जो, पीताम्बर। ठीक है, पीले वस्त्र हमेशा धारण करते हैं श्री कृष्ण जी। सोहे गल वैजंती माला, और गले में वैजंती माला, 7 प्रकार के फूलों की माला है, वैजंती माला फूलों की माला पहनी हुई है। ठीक है, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरलीवन, वृंदावन में धेनु चरावे, श्री कृष्ण वृंदावन में रहते थे और गायें चराते थे। ठीक है, धेनु मीन्स गाय, गायें चराते थे, और मोहन मुरली वाला, मोहन मीन्स सुंदर सूरत है उनकी, मुरली हमेशा साथ में रहती है। ठीक है, तो यानी इन दो पंक्तियों में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया है मेरा। ओके, उसके बाद आती है ऊंचा ऊंचा महल बनावा बिच बिच राखूं भारी, सावरियारा दर्शन पासियों पहन कुसुम्बी सारी। ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, बीच में खिड़कियां रखूंगी, श्री कृष्ण नीचे बाग लगाऊंगी, उसमें टहलेंगे, मैं ऊपर से दर्शन करूंगी। ठीक है, और मैं कुसुम्बी साड़ी पहनना चाहती हूँ, यानी भगवे वस्त्र, श्री कृष्ण के रंग में रंगे हुए वस्त्र पहनना चाहती हूँ। ठीक है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरे, मीरा प्रभु गिरधर नागर टिबड़ो घनो अंधेरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, आधी रात को दर्शन पाना चाहती है। क्यों, मैंने आपको बताया था, सारी दुनिया बेखबर सो रही हो,
लेकिन वो विरह में जागना चाहती है। मीना हो, कबीर हो, ये विरह में जागना चाहते हैं सारी रात और उस समय दर्शन पाना चाहते हैं जब दुनिया बेसुध सो रही है ना। तो कहते हैं प्रभु की प्राप्ति भी उसी समय होती है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए दर्शन पासियों, सॉरी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना जी, और जमुना के किनारे दर्शन पाना चाहती है क्योंकि श्री कृष्ण का वास ही जमुना के किनारे है। ठीक है। मेरे रे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है मेरे प्रभु तो गिरिधर नागर हैं, गिरी को उठाने वाले, जिन्होंने उंगली पर पर्वत को धारण कर लिया था, मेरे प्रभु वो है हिबड़ो घनो अधीरा। हिबड़ो मीन्स मेरा हृदय बहुत अधीर हो रहा है, बहुत व्याकुल हो रहा है। किस चीज के लिए व्याकुल हो रहा है? श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए व्याकुल। ठीक है जी। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए तो आप उत्तर आराम से दे सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू साखी। साखी का मीनिंग होता है, देखो मीना की भाषा थी मिश्रित ब्रज भाषा है ना, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीरा ने भी सुंदर पदों का निर्माण किया है, यानी इनके पद गाए जा सकते हैं। तुकांत शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है। और सरल स्पष्ट है उसकी भाषा। ऐसे ही कबीर जी, अब कबीर जी का जो टाइटल है वो है साखी। साखी मीन्स साक्षी, रीजनल लैंग्वेज में उसे कहा जाएगा साखी। साखी मीन्स साक्षी, मतलब जो आंखों के सामने हो, जो प्रत्यक्ष हो, है ना, जो हमें नजर आता हो। अब कबीर जी बेटे बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं। उनके जो अनुयायी थे उन्होंने सुना और लिखा। इसलिए कबीर जी के पद कई बार किसी जगह कुछ लिखा होता है, किसी जगह थोड़ा सा अलग लिखा होता है। ठीक है। इसलिए उन्हें मतलब इनकी भाषा है, कबीर जी की भाषा है, ये मिश्रित भाषा है। पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है इनकी भाषा को, 5 तरह की भाषाओं की खिचड़ी कहा जाता है। ठीक है। तो इन्होंने भी दोहे गाए हैं, आते जाते घूमते फिरते गाते थे, और इन्होंने व्यवहारिक जीवन से उदाहरण दिए हैं, मतलब जो बेसिकली आसपास देखते थे वो बोलते जाते थे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कैसे संत थे, बिना पढ़े लिखे इंसान इतना ज्ञानवान कैसे हो सकता है, ठीक है, जिसने इतनी अच्छी बानी लिखी कि हमने गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज कर दी। रविदास जी भी ऐसे, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि मेरा प्रभु ऐसा है जो नीचे ऊंच कर सकता है। ये भी जुलाहा जाति के हैं, कबीर जी भी जुलाहा जाति के हैं, जो कि अपने ज्ञान के कारण पूजनीय हो गए। ठीक है। इनका पहला ऐसी बानी बोली है, मन का आपा कोई और उनको शीतल करे आप हो शीतल। मतलब मेरे हिसाब से तो शब्दों से आपको पूरा दोहा नहीं आता, लेकिन क्लियर हो रहा है, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा कोई, अपने अंदर से ऐसी आवाज निकालिए। मन का आपा कोई मीन्स अपने अंदर से सोच समझ के ऐसे शब्द निकालिए, औरन को शीतल करे। दूसरा बंदा, दूसरा व्यक्ति देख के बहुत सुख महसूस करे, आप हुई शीतल हो। जब हमारे शब्द दूसरे को सुख पहुंचाएंगे ना, तो वो हमें भी सुखी करेंगे। ठीक है। उन्होंने ये कहा है, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा कोई औरन को शीतल करे। पहले तोलो फिर बोलो, पहले सोचो समझो, यहां दिमाग में तुलना करो पूरी, फिर बोलो, ताकि आपका मन भी शांत रहे, दूसरे का। किसी को अपशब्द कह के हम भी शांत नहीं रह सकते, ये तो पक्की बात है। ठीक है। दूसरा है कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे। कस्तूरी, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो मृग की, हिरण की नाभि में होता है। नाभि की स्पेलिंग, हिरण की नाभि में होता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी अपने कुंडल में है, लेकिन हिरण को जब उसकी सुगंध आती है तो पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। हिरण तो बेटे मधुर आवाज के पीछे भी जाता है, ये हमने 9th में पढ़ा था 2 बार, है ना। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखे नाही। ऐसे हर जगह परमात्मा बसता है, पर दुनिया देखती नहीं। दुनिया उन्हें ढूंढने अडंबर करती है, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, पहाड़ों, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है।
जबकि परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। अर्थात वही मनुष्यता की बात आ गई ना कि मनुष्यता के धर्म का पालन करो, किसी को दुख ना दो, किसी को कष्ट ना दो, तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं। ठीक है, ऐसे घट राम है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब मैं था तब सब अंधेरा मिट गया, जब दीपक देखा माही। ये दोहा हमने दो तरह से पढ़ा हुआ है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही, मैंने ये भी पढ़ा हुआ है। पर यहाँ है सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। बेटे एक दिया जला लिया जाए तो अंधेरा गायब हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब मैं था, मेरे में मैं थी, अहंकार था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती थी। मेरा अहंकार खत्म हुआ तो परमात्मा ही परमात्मा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ठीक है, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। सारा ही अंधकार, सारा ही भ्रम जो था वो दूर हो गया जब मुझे परमात्मा का ज्ञान हुआ। नेक्स्ट है सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। सारा संसार बहुत सुखी है, बेपरवाह है ना, पता ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति क्या है, ज्ञान क्या है पता ही नहीं ना, किसी को पता ही नहीं कि हम किसी से बिछड़े हुए हैं, है ना। सुखिया सब संसार है, खाता पीता सोता है। दुखिया दास कबीर है, दास कबीर जी कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं परमात्मा से बिछड़ा हुआ और मैं बार बार मिन्नतें करता हूँ परमात्मा से कि परमात्मा मुझे दर्शन दो, जैसे मीना कर रही है। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। परमात्मा की याद में नींद नहीं आती, हमसे सुबह उठा नहीं जाता और कबीर जी से सोया नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट है विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तो मोरा। जिसे पता चल गया, जैसे कबीर जी को पता चल गया कि मैं तो परमात्मा से बिछड़ा हूं, है ना, अब उनको कोई उपचार नहीं है। लाख कह लो रात को सो जाओ सो जाओ सो जाओ, कैसे सो जाएंगे, नहीं सो सकते, परमात्मा की उपासना में लगे हुए। विरह भुवंगम तन बसे, जिसे पता चल गया मेरा बिछोड़ा हुआ है किसी से, मैं बिछड़ा हुआ हूं किसी से, है ना। विरह भुवंगम, भुवंगम होता है सांप, विरह रूपी सांप जिसको काट गया, कोई मंत्र उसका उपचार नहीं है, किसी मंत्र से उसका उपचार नहीं हो सकता। सांप का उपचार, मंत्र से उपचार आपने पढ़ा था लेसन, कौन सा, दुख का अधिकार, झाड़ फूंक में उसने भगवान आके झाड़ फूंक, नाइन्थ में, ओके। विरह भुवंगम तन बसे, एक बार विरह रूपी सांप हमें डस गया ना, तो फिर कोई भी मंत्र उसका उपचार नहीं कर सकता। राम वियोगी ना जिए जिए तो बौरा है। राम से बिछड़ा हुआ व्यक्ति, जिसे पता है मैं भगवान से बिछड़ा हुआ हूं, यहाँ राम डजंट मीन हिंदुइज्म, नो। कबीर जी मतलब सब धर्मों का एक ईश्वर से बिछड़ा हुआ है, जिसे ये पता चल गया ना, वो इंसान पागल कहलाता है। दुनिया की नजर में वो इंसान पागल हो जाता है, उसे लोग पागल कहते हैं। जो रात रात भर उठ के रोता है परमात्मा के लिए, मिन्नतें करता है परमात्मा उसे दर्शन दो, उसे लोग पागल कहते हैं। मीना को भी लोग पागल ही कहते थे, पत्थर मारते थे, उसे इतनी सजा दी गई, सब कुछ दिया गया, पर राम वियोगी ना जिए जी तो बौरा हो। मीरा को तो बेटे जहर का प्याला दे दिया, उसने पी लिया हंस के परमात्मा के नाम की। राम वियोगी ना जिए, वैसे तो जिंदा ही नहीं रह सकता, अगर जिंदा रह जाए ऐसा व्यक्ति तो लोग उसे पागल कहते हैं। बौरा मीन्स पागल, हाँ पागल कहते हैं उसे लोग। ठीक है, नेक्स्ट है निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए। तो बहुत ही साधारण सा दोहा है, जो हमारी निंदा करता है ना उसे अपने पास रख लो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जरा सा किसी ने हमारी निंदा की हम उसे चल हट कह देते हैं। वो कहते हैं निंदक नियरे रखिए, अपने पास में रखो निंदक को। आंगन कुटी चवाए, हो सके तो परमानेंट अपने घर में जगह दे दो, आंगन, अपने आंगन में उसकी कुटिया बनवा दो। आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। किसी साबुन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी पानी की जरूरत नहीं पड़ती, और आपका स्वभाव निर्मल होता चला जाता है। यानी उसने आपको, आपकी बुराई करनी है, आप में गलतियां निकालनी है, आप उसे सुधारते जाइए, देखिए आप कितने अच्छे इंसान बन जाएंगे। डेयर टू हैव दैट फेलो विद यू, हिम्मत करो
एक बार निंदा करने वाले को अपने पास रखने की, जो हम नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत गहरी बातें हैं कबीर जी जो कह देते हैं। नेक्स्ट है बेटा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित को, एक के आखिर पीब का पढ़े सो पंडित को। सारी दुनिया धार्मिक ग्रंथ पढ़ती पढ़ती पागल हो जाती है ना। हम लोग भी पाठ क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं किसी भी चीज का, है ना। मतलब बस बिना सोचे समझे पाठ कर लिया, सुबह 1 घंटा लगा लिया, आधा घंटा लगा लिया, पाठ कर लिया, अक्षर पता ही नहीं बीच में क्या क्या है, क्या कहा गया। अगर हम उस पे 1% भी अमल करना शुरू कर दें तो हमारा उद्धार हो जाए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, किताबें पढ़ पढ़ के, शास्त्र पढ़ पढ़ के दुनिया मर गई। आते हैं लोग, चले जाते हैं, शास्त्र ग्रंथ पढ़ लेते हैं, पंडित भया ना कोई, वास्तविक ज्ञानी कोई नहीं बन सकता। अब कबीर जी ने कौन सा शास्त्र पढ़ा भाई, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कोई शास्त्र नहीं पढ़ा पर बहुत बड़े ज्ञानी हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित को, एक के आखिर पीव का, प्यार का एक अक्षर पढ़ लिया जाए, पढ़े सो पंडित हो। जिसने एक अक्षर प्यार का समझ लिया, प्यार करना सीख लिया, दूसरे के दुख को अपना बना लिया, है ना, दूसरे के सुख में सुखी होना सीख लिया, वो तो सबसे बड़ा पंडित हो गया ना। जबकि हम लोग ऐसा नहीं करते। एक के आकर पीव का पढ़े, क्योंकि हम प्यार करने का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर अंदर जल रहे होते हैं। किसी के घर में BMW आ गया, मर्सिडीज आ गई, हम ऊपर से तो उसकी मिठाई खा लेंगे, अंदर अंदर पता नहीं क्या सोच के आएंगे। पर वो कहते हैं एक के आखिर पीव का, प्यार कीजिए, दुआ कीजिए कि तरक्की करने वाला और तरक्की करे। तो आप कैसे तरता हुआ तरे, आप कैसे पीछे रह सकते हैं। अगर आप दिल से किसी को दुआ देते हैं तो आप भी पीछे नहीं रह सकते। ठीक है, आगे है, हम घर जाले अपना, मेरा ऑल टाइम फेवरेट दोहा। हम घर जाले अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जो चले हमारे साथ। हम घर जाले अपना, हमने तो अपना घर जला लिया, अब तुम्हारा घर जलाने वाली हूं ना। हम घर जाले अपना, लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा होता है जलती हुई लकड़ी। हमने अपना घर जला लिया, जलती हुई लकड़ी हाथ में पकड़ के अपना घर खुद फूंक दिया। अब अपना घर खुद फूंकना का मतलब ये नहीं है अपने घर को सचमुच आग लगा देना, मतलब सांसारिक मोह छोड़ देना। हम घर जाले अपना मतलब मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा घर बहुत सुंदर हो, मेरे कपड़े बहुत सुंदर हो, है ना, मेरा मैं समाज में कोई इज्जत हो। हम घर जाले अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, अब उसका घर भी मैं जला दूंगा। तास का मीन्स तुम्हारा, जो चले हमारे साथ, जो परमात्मा को मिलने के रास्ते पे मेरे साथ चल पड़ा ना, उसका। मीरा को ही लेती हूँ फिर दोबारा कबीर जी में, इतनी बड़े महलों की रानी बनी, उसे तो कभी भी राजपाट मोहित नहीं कर पाया। वो तो जोगन बन के संतों के साथ घूमना पसंद करती थी। उसने अपना घर खुद जलाया ना, अपना घर खुद जलाया। नहीं, रानी बनना स्वीकार्य नहीं था। हम जैसे होते तो भाई सेवा करने वाला, कोई इधर से पल्लू उठाने वाला, कोई उधर से खाना देने वाला, तो क्या जरूरत है ना। हम घर जाले अपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जो चलेगा। अब उसका घर जला दूंगी जो मेरे साथ चलेगा। यानी कबीर जी ने व्यवहारिक जीवन से उदाहरण देकर हमें वास्तविक चीजों से का परिचय करवाया है, वास्तविक चीजों से रूबरू करवाया। बहुत आसान था, सिंपल था। आपको अब इस पे मेहनत करनी है, पढ़ना है इसको दोबारा।